जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। दोस्त लगभग 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है पहला, भारत का सबसे पहला क्षमा चाहूँगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम, डी मिनिकॉय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नोट करिएगा, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हो जाते हैं? तो ए 28, बी 29, सी 27, डी 26। 2019 के हिसाब से 2019 में कितने थे? तो दोस्त 29 थे। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? तो ऑप्शन जो ए है 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू, डी नायडू। सरोजिनी नायडू जिसकी बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगी पहली महिला। अगर पीएम पूछ लें तो पहली महिला, तो ये हो जाएंगे। राज्यपाल पूछ लें, गवर्नर, तो जो किसकी हो जाएंगी? यूपी की। नोट करना। और जो कि संथाल जनजाति की 15वीं हो जाएंगी, ये है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आर्थिक राजधानी की बात करता है, सिटी नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी है ना, मुंबई, ये हो जाएगा, जिसे 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ हो जाएगा। साल सेट द्वीप पर बसा हुआ हो जाएगा। नोट करिएगा। क्वेश्चन है अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अपने कितने हो चुके हैं? 104 हो चुके हैं। तो क्षमा चाहूँगा, 104 ना बोलकर मैं क्या ही बोल रहा हूँ। 58 हो चुके हैं क्या, या 55 हो गए हैं? तो आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्या मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों? 1973 को आया था। और नोट करिएगा, एक काजीरंगा, बी बांधवगढ़, सी गिर, डी पेरियार। नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम क्षेत्र में, यानी कि असम राज्य में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। गिर कहाँ पे हो जाएगा? ये जीटी यानी कि राजस्थान। पेरियार कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है, सेवन सिस्टर किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी उत्तर पूर्व भारत, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कि सेवन सिस्टर में आते हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब आ जाते हैं। नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल वुमन किसे कहा जाता है? मिसाइल वुमन के नाम से किसे जानते हैं? अगर पुरुष पूछ ले तो यानी कि तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। और नोट करना, ए टेसी थॉमस, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी ऋतु करिधल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस हो जाएंगी, मिसाइल वुमन के नाम से जिन्हें जानते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो ये हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन है अगला, बोध गया किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित हो जाएंगे। बिहार। बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे? तो नीतीश बाबू हो जाएंगे। क्या? नीतीश कुमार हो जाएंगे। नीतीश कुमार। नोट करना। अगला है, कौन सा शहर हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें गरम दल और नरम दल में बट गया था? तो नोट करना, ये हो जाएगा सूरत, जो कि किसके लिए जाना जाता है?
गुजरात का हो जाएगा, गुजरात का तो ये किसके लिए जाना जाता है, हीरो के लिए। अगला है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी पटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता को कहा जाता है भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस शक पर आधारित है? ए विक्रम संवत, सी शक संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन। तो नोट करना ये हो जाएगा शक संवत, जो कि कनिष्क ने चलाया था। किसने? कनिष्क ने। कब? 78 AD में। अगला है, दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है? ए गंगा, बी यमुना, सी घाघरा, डी गोमती। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? तो गंगा पूछ लेता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। कानपुर किस नदी के किनारे? तो ये गंगा नदी के किनारे होगा। और लखनऊ किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो लखनऊ किस नदी के किनारे? ये हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। कौन सा? लखनऊ। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश। तो नोट करना कैसे देश? अब दोस्त राजस्थान हो जाएगा फर्स्ट पे। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। सेकंड पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे उत्तर प्रदेश। नोट करना। अगला है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? ए बैरोमीटर, सी थर्मामीटर, डी हाइग्रो, डी एनीमोमीटर। नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाए तापमान मापने के लिए थर्मामीटर। बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब, क्या दाब मापने के लिए। एनीमोमीटर होता है हवा का वेग, क्या हवा का वेग। और हाइग्रोमीटर होता है वायु में नमी यानी आर्द्रता, वायुमंडलीय नमी मापने के लिए। अगला है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो 1901 की बात करता हूँ अगर मुझे याद आ रहा है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित हो जाएगी। नोट करना। और ये क्या? मुंबई, डिगबोई, चेन्नई, कोलकाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि डिगबोई में स्थित हो जाएगी। गुजरात में दोस्त कौन सी हो जाएगी? जामनगर, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में मथुरा, जो कि हो जाएगी तेल रिफाइनरी का। पौधों का कौन सा भाग पानी और खनिज अवशोषित करता है? तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो नोट करना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तना, जड़ें, पत्तियां, फूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि जड़ें होती हैं किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ये एब्जॉर्ब करती हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? तो ये कच्छ का कहाँ पे हो जाएगा? GT में, यानी कि गुजरात में। थार कहाँ पे हो जाएगी? राजस्थान में। और दोस्तों लद्दाख क्या हो जाएगा? लद्दाख में। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि कौन सा होगा? थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे अपना बड़ा हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। विश्व का पूछ ले तो सहारा हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं? ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी नेपच्यून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा। और दोस्त बुध के 0 उपग्रह हो जाएंगे, मंगल के 2 हो जाते हैं, फोबोस और डीमोस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? सबसे लंबा बांध पूछ ले, सबसे ऊंचा पूछ ले तो हीराकुंड बांध होगा, सबसे लंबा पूछ ले तो ये टिहरी बांध होगा। और किस नदी पर हो जाएगा? तो भागीरथी नदी पर स्थित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होगा? ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण, डी पद्म विभूषण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न, जो कि एक नागरिक सम्मान होता है भारतीय का। और दोस्त इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, क्योंकि इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं धनराशि से। तो यह इसका राइट पीपल के वृक्ष के जैसा होता है।
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कोसी दोस्त कहाँ का हो जाएगा? तो ये बिहार का हो जाएगा। और दोस्त ये तीसरा कहाँ पे हो जाएगी? तो सिक्किम की बात करता हूँ, सिक्किम की। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? दामोदर। अगला, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और दोस्त जो विटामिन डी होता है जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। और दोस्त ये नहीं कि आप पता लगे कि दोपहर भर खड़े रहे, यानी कि कड़क दोपहरी होगी और उसमें खड़े हो जाएंगे और घर वालों से कहेंगे कि मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, तो घर वाले कहेंगे बावला हो गया, लाठी लेकर मारेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 से 11:30 बजे, 10:30 बजे तक ये विटामिन डी हो जाएगा। उसके बाद क्या करने लगेंगे? तो अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारे ऊपर पढ़ने लगेंगे। याद करना। नोट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा गोवा। और दोस्त कितने क्षेत्रफल? तो 3702 स्क्वायर फीट में ये हो जाएगा, किलोमीटर में नोट करना। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चोल, डी सोलंकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हो जाएगा, नोट करना। और ये इसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन या भारत का नेपोलियन नेपोलियन कहते हैं, नोट करना। विंसेंट स्मिथ ने कहा। और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए ये दर्शाया गया है, बीड़ा बजाते हुए, नोट करना। क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्त रामचरितमानस इन्होंने लिखी है। अवधी भाषा में वाल्मीकि ने क्या लिखी है? इन्होंने रामायण लिखी है। क्या? रामायण, नोट करना। और वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत, नोट करना। कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम। और इसने भारत का शेक्सपियर कहते हैं। रामायण की बात करता हूँ तो ये वाल्मीकि जी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? होली का रंगों का त्योहार कहते हैं। दशहरा दोस्त याद रखना ये कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली को कहते हैं रोशनी का त्योहार, नोट करेगा। अगला है लोकसभा को और क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को क्या कहते हैं दोस्त? नोट करना। लोकसभा को उच्च सदन, निचला सदन, संघीय सदन, जन परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि मसौदा जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट उत्तर होगा इसका भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति की बात करते हैं। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य याद रखना। ये हो जाएगी मित्र पर गमछाधार ट्रिक। क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था? डी काशी, सी पुणे, वाराणसी। और ये दोस्त क्या हो जाएगा? झांसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान। क्या है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 32, 18, 16, 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो कि हो जाएगा 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी चेन्नई। करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को कहते हैं क्या? सिलिकॉन वैली। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मैनी ईयर इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 7 वर्ष। और दोस्त इसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि आप कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि जब तक आपकी उम्र है तब तक लड़ सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
5 वर्ष और उम्र कितनी होनी चाहिए लड़ने के लिए, तो 35 वर्ष पीएम के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी हो जाएगी और राष्ट्रपति के लिए भी। क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त लाल क्यों होता है, तो दोस्त रक्त लाल क्यों होता है, ए हीमोग्लोबिन, सी क्लोरोफिल, सी मेलानिन, डी कैरोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो दोस्त जो जो क्लोरोफिल होता है ये पत्तियों में यानी कि जो हरी पत्तियां होती है उसके कारण, और मेलानिन यानी कि जो त्वचा का रंग होता है ये किस पर निर्भर करता है, तो यानी कि कोई मनुष्य अगर काला है तो उसमें क्या होगा, मेलेनिन ज़्यादा होगा। और कैरोटीन किस में होता है, तो इसके गाजर का रंग लाल होता है इसके कारण। क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, ए कालिदास, बी भास, भारवी, माघ। क्या हो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम भी इन्होंने लिखा है, कुमार संभव भी इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय अशांति का क्या कहते हैं, शांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे कौन, ए जयदेव, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी कबीरदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव। सूरसावली इन्होंने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस, और इनका कहा है बीजक, बीजक इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कबीर जी की। क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, ए विशाखदत्त, बी भवभूति, सी डंडिन, डी शूद्रक। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है इसीलिए लेकर आया हूँ। 2-4 बुक और होंगी। राज तरंगड़ी किसके लेखक हैं, राज तरंगड़ी के, तो याद करना कल्हड़, बिल्हड़, भाड़भट्ट, सोमदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। और दोस्त बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित, हर्षचरित्र और कादम्बरी, कादम्बरी इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है, 5 से 11 आर्टिकल नोट करना, और दोस्त भाग कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसका नोट करिएगा भाग 2। अगला क्वेश्चन कहता है फाहियान का यात्रा वृत्तांत मुख्यतः किस धर्म पर आधारित है, ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी वैष्णव। वैष्णव धर्म हो जाएगा दोस्त विष्णु जी से, शैव धर्म हो जाएगा शिव जी से, जैन धर्म जैन से होगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म से। और इसने कौन सी लिखी है, सी यू की बुक लिखी है। क्वेश्चन है किस महापुरुष को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ये महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय पर आधारित है, तो चाणक्य नाम सुना होगा आपने, इनका नाम हो जाएगा। और दोस्त ये ऑप्शन ए राज्य शासन और अर्थव्यवस्था यानी राजनीति, कविता, ग्रामर, दवा यानी कि मेडिसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थव्यवस्था यानी राजनीति से संबंधित हो जाएगी, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु, ये सबको पता होगा, एक बाघ, सी लायन यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट को आया था दोस्त, पूछेगा क्वेश्चन। तो 1973 की बात करता हूँ। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है 29 जुलाई को। सी हाथी, डी हिम तेंदुआ यानी कि, तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाघ होगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ए 1884, 1905, 1915, 1950। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1905। और किसने किया था, तो करजन ने किया था। अगर रद्द की बात करता हूँ तो रद्द किसने किया था,
तो ये कौन सा हार्डिंग हो जाएगा, सेकेंड हार्डिंग डिटिए, जिसने 1911 में रद्द कर दिया था। नोट करना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? ए फायान, बी मेगास्थनीज, सी भगत सिंह, डी एम के गांधी या महात्मा गांधी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन की बात करता हूँ, जिसमें 46% आई थिंक पाई जाती है, यानी 46% होती है। क्वेश्चन है रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो रक्त का जो पंप कौन करता है? ए ब्रेन, सी हार्ट यानी कि दिल, सी लंग्स फेफड़े, डी लीवर या कलीजा। लीवर या कलेजा। तो दोस्त ये हार्ट होगा, यानी कि दिल जिसे कहते हैं। ये वो दिल वाला नहीं दोस्त जो आशिकों वाला अलग दिल होता है, ये अलग दिल होता है। आपने देखा हो ऐसा टाइप का बना होता है, इसमें हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके बना होता है और ऐसे करके चैम्बर लगा होता है, ठीक है, याद रखना। और आशिकों वाला तो कैसा होता है? ये होता है, टूट गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या होगा? तो दोस्त Cu किसका होता है? ए आयरन, बी लेड, सी कॉपर, डी जिंक। Cu किसे कहते हैं? तो कॉपर को कहा जाता है। नोट करना। क्वेश्चन है अगला, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो दोस्त जो नॉर्मल थक्का जमता है 2 से 3 मिनट यानी कि जम जाता है, उसके बाद ब्लड रुक जाता है। ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12 और दोस्त ये हो जाएंगे विटामिन, क्षमा चाहूँगा, विटामिन जो के है इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगर टोटल विटामिन की बात करता हूँ तो टोटल कितने विटामिन है? तो 13 होगा, जिसमें से बी और सी, बी सी किस में है? जल में घुलनशील हो जाएंगे, जल में घुलनशील। क्वेश्चन है अगला, और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।